सबसे बड़ी खबर वक्फ संशोधन बिल जो संसद में पेश होना है अब से थोड़ी देर बाद, 1 घंटे के बाद यानी ठीक 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा शुरू होगी और चर्चा की शुरुआत इस बिल को पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है और संसद की कार्यवाही शुरू होने के बाद ठीक 12 बजे बिल को पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से किरण रिजिजू वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार मुस्लिम संगठनों के साथ भी चर्चाएं कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है और वक्फ संशोधन बिल 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा और मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं। जेडीयू का क्या मत है इस पर, क्योंकि जेडीयू को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। जेडीयू ने, जैसा मैंने कहा, कि कल अपने सांसदों को व्हिप जारी की है। ललन सिंह क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। संसद में हम लोग बताएंगे कि वक्फ पर जेडीयू का क्या स्टैंड है। जेडीयू को और नीतीश कुमार जी को सेकुलरिज्म की परिभाषा कांग्रेस पार्टी से समझने की जरूरत नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि विपक्ष ने भी कल एक बैठक की है आज की रणनीति को लेकर। रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमारी पार्टी तो बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है, लोकसभा इसका विरोध करेगी, शुरू से कर रही है। क्योंकि जो संशोधन किए गए हैं वो बिल्कुल डिक्टेटोरियल हैं, संपत्ति को हड़पने के लिए हैं और संविधान के खिलाफ है। मौलिक अधिकारों में ये आर्टिकल 26 में है कि माइनॉरिटीज को अपने रिलीजियस मैटर्स को खुद मैनेज करने का अधिकार होगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर दे। अरे तो वो तो बहुमत में है, तो वो तो 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, पास तो करा ही लें। लेकिन हमारा तो ये है कि हम बहस करके सारा देश तो जाने कि क्या कर रहे हैं। ये कर रही है, विरोध करेगी क्या? नई बात थोड़ी, शुरू से ही कर रही है। साथ फिरोज बख्त अहमद साहब भी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, प्रीति जी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, मुमताज जी हैं। थोड़ी देर बाद संसद में ये चर्चा शुरू होगी, लेकिन उससे पहले बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार इस बिल को पहले भी पास करा सकती थी। मैं एक बार जरा चंद्र प्रकाश जी और फिरोज साहब के पास जाऊंगी। इस बिल को लेकर पहले भी चर्चा होने के बाद सरकार पास करा सकती थी, लेकिन जेपीसी को भेजा गया चंद्र प्रकाश जी। उसके बाद आपने देखा है बैठकों में क्या कुछ हुआ है। अब आज ये कहना कि 8 घंटे के बाद 12 घंटे इस चर्चा को कर दिए जाए, इतने महीने चर्चा के लिए ही दिए गए थे, इस पर डिस्कशन के लिए ही दिए गए थे। देखिए, बहस करना उनका विषय नहीं है, ना ही वो बहस करना चाहते हैं क्योंकि अगर बहस कर रहे होते तो जो बातें थी उनका उत्तर आ रहा होता सामने से कि भाई आपकी ये आपत्ति है या आप ये कह रहे हो तो हम ये उत्तर दे रहे हैं। आपको उत्तर नहीं दे रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी। उनका एक आजमाया हुआ फार्मूला है। और आज भी देखिए, जो जेपीसी में हमने देखा था कि गिलास तोड़ रहे थे कल्याण बनर्जी, आज भी ये वही करने वाले हैं। गिलास तोड़ेंगे, फांसी लगाएंगे, कागज फाड़ेंगे, जो करना होगा सारा नाटक आज आप देश देखेगा। और देश ये भी देखेगा कि जिस संविधान की दुहाई दे देकर इतने दिन तक लोगों को भरमाया गया, उस संविधान की कितना के प्रति क्या सम्मान है। तो अभी ये बेसिकली एक तरह का दंगल सज रहा है, देश देखेगा और ये देश ये समझेगा भी, निर्णय भी लेगा कि ये जो पार्टियां खड़ी हैं, कांग्रेस है, एक जो वोकल मेजॉरिटी है
जो माइनॉरिटी है, एक जो बहुत चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात कहने वाला कम संख्या के लोग हैं, वो लोग आज एक दुर्भाग्य है इस देश का कि एक बिल संसद में, तो भाई बिल आज 75 साल से बिल पास हो रहे थे, बहुत सारे बिल बनते थे, लेकिन ये जो रनिंग कवरेज चल रही है, ये क्यों चल रही है? उसी ब्लैकमेल के कारण चल रही है। भाई इसी देश में कितने सारे दहेज कानून बना, फिर अभी कुछ दिन पहले कितने सारे कानून बने इस देश में जिनका अलग अलग तरीके से समाजों पर प्रभाव पड़ा। लेकिन आज ये स्थिति हो रही है क्योंकि वो एक ब्लैकमेल की जो राजनीति है कि आप इस समाज को, एक पूरे देश को आप बंधक बना लोगे, आप इस देश को अगर होगा तो आप सड़कों पर उतर जाओगे, आप दंगा करोगे, फसाद करोगे। ये जो शैली हो गई ये लोकतंत्र में, ये स्वीकार नहीं होनी चाहिए। देश को आज उत्तर देना पड़ेगा इन्हें कि ये तरीका, ये राजनीति का जो तरीका, तमाशा जो हमने किसान बिल में देखा, जो हमने तमाशा सीएए में देखा और अब हम देख रहे हैं, ये बार बार नहीं होना चाहिए। देश को, इसको संसद को पे जो जिस तरीके की गतिविधियां होंगी, इसको देश को देखना होगा और सोचना होगा। जी, दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है चंद्र प्रकाश जी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई है। हम अपने दर्शकों को बताएं कि 12 बजे ये संसद में पेश होगा चर्चा के लिए। चर्चा वक्फ संशोधन बिल पर, इसके कई ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। उसमें कई अफवाहें भी हैं, उनकी सच्चाई क्या है ये भी रिपब्लिक भारत ने आपको बताया है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी अफवाह ये फैलाई जा रही है कि इससे मजार और मस्जिद छिन जाएंगे। इसे लेकर न सिर्फ सरकार के नुमाइंदे, मंत्रियों ने, बल्कि आज संसद में मुझे लगता है सांसद भी अपनी बात रखेंगे कि कैसे इससे मुसलमानों के धार्मिक स्थल नहीं छिनने वाले हैं। मैं एक चीज बड़ा क्लियरली बोलना चाह रही हूं फिरोज साहब, मस्जिद छिन जाएंगे, मजार छिन जाएंगे, ये वाला नैरेटिव देकर बार बार मुसलमानों से कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरना है। आप मुझे बताइए, क्योंकि बतौर एक मुसलमान इस वक्फ को लेकर जो इतना ये पूरा घमासान मचा हुआ है, ये संसद में तो आ जाएगा, लेकिन मुसलमानों के बीच भी ये घमासान है या फिर ये कुछ सियासतदान दिखा रहे हैं? हाँ सुचरिता जी, मुझे थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दीजिए। देखिए ऐसा है कि ये लोग खाली गुमराह कर रहे हैं। अगर वाकई में इनको चाहिए था कि पॉजिटिवली थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से सरकार को कहते हैं अगर आप जीत जाते हैं तो आप ये काम करिए, एक विडो कमेटी बनाइए, एजुकेशन कमेटी बनाइए और उसमें सीनियर सिटीज़न कमेटी बनाइए, नौजवानों को किस तरह से रोज़गार, इस तरह की कमेटीज़, ये तो इन्होंने किया नहीं। सिवाय गुमराह करने के, सिवाय धमकियां देने के, हम ये कर देंगे, सड़क पे आ जाएंगे, ये कुछ नहीं कर रहा है। इन्हें पता है इनको हारना है। और दूसरी बात ये जितना भी वक्फ का मैनेजमेंट हो रहा है, ये अमीर जो मुसलमान है, मोटे मोटे मुसलमान है, बड़े बड़े नाम जो मैं पहले भी ले चुका हूँ, चाहे वो ओवैसी बिरादरान हो, चाहे वो के रहमान खान हो, चाहे वो डम्पी हो, अकबर अहमद, इन सब लोगों ने वक्फ की ज़मीन दबा रखी है, यही सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं। और आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा, जैसे सीए से पहले, जैसे 370 से पहले, ट्रिपल तलाक से पहले मुसलमानों को लटकाया, झटकाया, भड़काया और बहलाया फुसलाया गया था, उसी तरह से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बिल आने से पहले मुसलमानों को गुमराह करो और मतलब ऐसे इस तरीके से उनको गुमराह करो, रोड पे आ जाएं। इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई अगर जैसे वहाँ हुआ, क्या नाम, 5 लोग मारे गए वहाँ पे संभल में, ऐसा कुछ नहीं। मगर अल्टीमेटली ये बात को मैं पूरा करूँगा, मुसलमान परिपक्व हो गया है, वो इनके चुंगल में नहीं फंसेगा, चाहे वो कोई भी वैसी